देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लोगों का सवाल है सबका जवाब मिलेगा, और आपको भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो के माध्यम से एक बेहतर सॉल्यूशन जो है वो बताया जाएगा। देखें, ये जो क्वेश्चन है प्रमोद देव भाई साहब का है कि केवाला नहीं मिल रहा है, क्या करें। देखें, केवाला नहीं मिल रहा है तो इससे देखें सर्वे पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप केवाला निकालना चाहते हैं तो जहाँ जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ से जाके आप केवाला का नकल जो है वो निकाल सकते हैं। आप नकल निकाल लीजिए। नकल के लिए जो है आपको आवेदन करना पड़ेगा, तो आपको जो है नकल कुछ दिन में आपको वो दे दिया जाएगा, तो नकल मिल जाएगा, ठीक है। और आप अगर क्या कहते हैं वह पहले से उसका रसीद कटा रहे हैं, जमाबंदी आपका है, मोटेशन आपका है, तो सर्वे में कहीं कोई दिक्कत नहीं अगर केवाला नहीं भी मिल रहा है तो। अगला प्रश्न देखें, राकेश कुमार जी का है कि हमारे जो है जमीन का कागज नहीं है तो सेव होगा या नहीं। देखिए, जमीन का कागज नहीं का मतलब जो है रसीद है। अगर रसीद है आपका, रसीद जो है वर्तमान में आप कटा रहे हैं तो वही आपका कागज है। वो सबसे इम्पोर्टेंट कागज होता है, आप ये समझिए। रसीद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कागज होता है जमीन का। तो मोटेशन है आपका मतलब, और आप रसीद कटा रहे हैं मतलब आप उसके वैलिड लोग हैं, तो सर्वे में जो है वो आप ही के नाम से होगा। अगला है कि सर मेरा पुराना खतियान में दादा के नाम से नहीं है और न्यू खतियान में हाफ का हिस्सा दिया हुआ है, और जमीन मेरे जो है पार्टनर के पास है, तो पुराना खतियान में दादा के नाम से दादा का नाम नहीं है और न्यू खतियान में आधा हिस्सा दिया हुआ है ना। आपने बोला नहीं है ना, नहीं है तो ये देखें पुराना खतियान में जो है ना दादा का नाम जो है नहीं है और न्यू खतियान में आधा हिस्सा दिया हुआ है। देखें तो क्या हुआ कि जो पुराना में आपका है ही नहीं, ठीक है, तो नया जो है बन गया आप ही के नाम से। अगर बन गया तो ठीक है, अगर आपको कोई मतलब उस पर अगर कोई भी क्लेम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप अभी अब जब तक आपका खतियान में है तो आप ही का हक है, ठीक है। तो जमीन मेरे पार्टनर के पास है, तो क्या उसमें जो है वो पार्ट हिस्सा होगा या नहीं होगा। देखें, कानूनन अभी आप उसके मालिक हैं, आप उसको बेच सकते हैं, आप उसको रजिस्ट्री कर सकते हैं, आप उसका रसीद कटा सकते हैं, आप उसका जमाबंदी करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कानून की तरह से आपका पूरा हक बनता है। लेकिन पुराना में नाम नहीं है, अगर ये इस पे फाइट करेगा, जैसे मान लेते हैं कि आप उसका बेच दिए, तो ये टाइटल अगर सूट करता है तो एक चलता है एक पीरियड 3-4 साल 5 साल या जो भी पीरियड चलता होगा, ठीक है। तो वो शूट करने के बाद आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है कि ये है, तो ये चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे आप अभी कानूनन जो है मालिकाना हक आप ही का बनता है। अगला जो है कर दादी के नाम से केवाला रजिस्ट्री जमीन है, क्या पोता सीधे जमाबंदी करा सकता है। देखें, दादी अगर जिंदा है, ठीक है, अगर दादी जिंदा है, दादी है वर्तमान में, तब तो वो दादी के नाम से ही होगा। अगर दादी नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, और दादी से डायरेक्ट आप जमाबंदी लेना चाहते हैं तो आपको मोटेशन के लिए आवेदन करना पड़ेगा और दादी का सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। तो वो हो सकता है आपको वंशावली का पूरा ये करने के बाद ही ऐसा होता है, नहीं तो वो जो है दादी के नाम से है तो दादी के नाम से ही वो बनेगा। लेकिन हो सकता है, लेकिन जो है दादी के सपोर्ट के बिना नहीं। नेक्स्ट देखें, इनका क्वेश्चन है जो है कि सर मेरे जमीन का नया सर्वे में खाता जो है कोई और के नाम से खुल गया, और पर जो है 1963 से लेकर 2011 तक रसीद पुराना खाता से, और जो है वार्निंग कार्ड जो है एक तरह से बिहार का जो दफा जो है 106 में भी है, ठीक है। सर्वे के लिए जो है क्या क्या करना चाहिए। देखें, अगर अभी आपका तो वो जो है सही हुआ नहीं है, ठीक है, सही हुआ नहीं, तो दोबारा अगर ये आदमी जिनके नाम से सर्वे हो गया होगा, अगर वो नया से रसीद कटा लिया होगा, जमाबंदी पे चढ़ा लिया होगा, ठीक है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं भी चढ़ाया होगा तो भी नया का रिकॉर्ड चेक करेगा तो इसी के नाम से मिलेगा, तो फिर उसी के नाम से सर्वे कर दिया जा सकता है। अगर आपका ये अब देखें दफा में है तो ये देखें अब इसमें कितना टाइम लगता है, और नहीं तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट में एडीएम के पास आवेदन कर दें, ठीक है।
अभी सर्वे का जो है डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट में इन्हीं के अंडर में है, तो आप इनके पास आवेदन कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, तो हो सकता है आपको वहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए। करे सर केवाला जो है गुम हो गया है और लगभग 100 साल पुराना है और जो है खोजने से नहीं मिल रहा है, जमाबंदी दादा के नाम से चल रहा है, सर्वे किसके पक्ष में होगा? दादा के नाम से हो जाएगा, जमाबंदी चल रहा है तो सर्वे कोई दिक्कत नहीं होगा। केवाला गुम हो गया, केवाला जो है गुम हो गया तो ठीक है, वो भी रहना जरूरी है, कागज है तो नकल निकलवा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो भी नकल 100 साल पुराना है तो निकालने में परेशानी होता है, लेकिन अभी जो है सर्वे फिर से दादा के नाम पे हो जाएगा, इसलिए कि दादा के नाम से जमाबंदी है और दादा के नाम से रसीद कट रहा है। सर दादा के नाम से जो है वो पूरा जो है एक तरह से परवाना है, पर सर्वे में जमीन जो है वो बिहार सरकार हो गया है, उसके कैसे हासिल करें? देखें उसमें कोई आपकी मान लेते हैं ये जमीन है, अब ये बन गया बिहार सरकार, ठीक है, बिहार सरकार बन गया, बिहार सरकार बन गया। अब ये पहले मेरा जमीन था, अभी भी हम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन ये बन गया क्या? बिहार सरकार। अब तो हम इसको बेच नहीं सकते हैं, तो आपके अंडर में है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह हो सकता है बिहार सरकार कोई काम ही करवा लिया, कोई आदमी बिहार सरकार का मान लेते हैं कि जो लोकल जो भी करवाते हैं, टेंडर वाले हो या गांव का कुछ लोग हो, जो भी करवाते हैं, तो जैसे भी हुआ है आपको बिहार सरकार पे टाइटल सूट करना पड़ेगा। जैसे ही करेंगे, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, अगर वो जमीन आपके कब्जे में है तब तो फिर से आप ही के नाम से हो जाएगा, अगर वो जमीन आपके कब्जे में नहीं है, उस पर कुछ भी बना दिया गया सरकारी भवन, तो उसको उसका जो वर्तमान कीमत है उससे कई गुना ज्यादा मुआवजा आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनका है कि सर जो है मेरे दादा के नाम से जो है वो खतियान और जमाबंदी था, ठीक है, 2015-28-8 को जो है, तो ये जो है मुझे पता चला तो इनको जो है मृत घोषित कर दिया गया, ठीक है, ये बंसावली में इनको मृत घोषित कर दिया गया। जब मुझे पता चला तो मैं समझ से जो है वो मुखिया से कहा तो कोई भी मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है। 2016 में जो है वो हम क्या सर्वे में मेरे जो है बड़े भाई का जमाबंदी टूट जाएगा? 100% नहीं टूटेगा मेरे भाई, नहीं टूटेगा, ठीक है। जमाबंदी जब उसका हो गया, वो रसीद कटा रहा है तो नहीं टूटेगा। आप मुझे इसका कोई हल बताइए। बिल्कुल हल है, आप जिंदा हैं, ठीक है, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र मतलब होता है ना कि वो आपको बनवा लेना है कि आप जो है आपका सब कुछ है, आप जिंदा हैं, वो आपको जो है कार्यालय से बन जाएगा, ब्लॉक से बन जाएगा, वो बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है अपना अनुमंडल कार्यालय में जो है वो DCLR यानी भूमि सुधार विभाग के पास आवेदन कीजिए, भूमि सुधार विभाग जहाँ पे SDO भी बैठता है, ठीक है, वहाँ पे आपको आवेदन करना है। वहाँ से जो है वो नोटिस हो जाएगा आपके भाई पे कि आप जो है जमाबंदी कैसे करवा लिए, ठीक है, और वो जमाबंदी तब टूटेगा। ऐसे सर्वे में जो है जमाबंदी नहीं तोड़ेगा, वैसे जिसका जमाबंदी है उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। तो इस बात को माइंड में आप सेट कर लीजिए। अगला जो सवाल है दीपक सिन्हा का है कि मेरे पास 1885 का खतियान है, लेकिन 1814 में जो सर्वे हुआ उसका खतियान मेरे पास नहीं है, मिल पाया, कारण कि खतियान में जो हेडिंग में जो है रैयत का नाम लिखा होता है वहाँ फता हुआ है, जिसका वजह से मुझे खतियान 1914 वाला नहीं दिया गया, और जो है पूर्वी चंपारण से जो है। तो देखें सबसे पहले जो अगर आपको दिक्कत आ रही है और आपका जो खतियान था उसका वो हेडिंग जो है रैयत का नाम जो लिखा होता है वहाँ पे फटा हुआ, जिसकी वजह से वो अब मुझे 1914 वाला नहीं दिया गया, ठीक है। आप सही बात है, आप लेने गए नहीं दिया गया, तो वहाँ से जो है ना जहाँ आप गए वहाँ से जो है आपको नहीं, ये अगर आप डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में गए होंगे निकालने के लिए तो वहाँ उसके अलावा जो है आपको जो है एक आपका जो भी स्टेट है और वहाँ का जो राजधानी है, वहाँ का जो भूमि विभाग का कार्यालय है उसमें भी अवेलेबल रहता है।
तो या तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ अगर फटा हुआ है तो वहाँ होगा, दोनों जगह फटा होगा तब तो पुराना वाला जो था सारा कागज वाला काम होता था, कोई डिजिटल काम होता नहीं था, जो कि सब कुछ अपलोड है ये वगैरह कुछ भी नहीं, एक दस्तावेज रहता था, वो सब का अगर फाड़ी देगा तो फिर बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये वहाँ से आप चाहें तो वैसे कोशिश करके निकालवा सकते हैं, देख सकते हैं। अगला सवाल है कि सर जी मैंने 2 कमेंट भेजे तो उसका जवाब नहीं आया। 100% मेरे भाई ऐसा कोई बात नहीं है कि जवाब नहीं आया होगा, आपका ज़रूर हम जवाब देंगे। और आपका जो है ना करीम आलम जी, आपका जो क्वेश्चन मिलेगा आगे ज़रूर हम उसका 100% जवाब देंगे, सभी लोगों का जवाब देंगे, जिनका भी है हम एक बेहतर सजेशन देने का काम करेंगे ताकि किसी को भी कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।